तो मूवी की शुरुआत हो चुकी होती है और इसमें हमें सबसे पहले दिखाता है कि एक लड़की और थॉमस के सामने आती है और थॉमस इस मूवी का लीड रोल निभाता है। और थॉमस की ये खासियत होती है कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख पाते। तो जब इस मूवी में शुरुआत में जब एक लड़की सामने आती है और थॉमस उस लड़की को जानते रहता है, तो वो लड़की उसको कुछ इशारा करती है और अपने पीछे आने को बोलती है। इसके बाद और थॉमस धीरे धीरे उसके पीछे पीछे जाता है। दोनों जा कर के एक रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एक कार आती है और लड़की सब कुछ और थॉमस को बता देती है कि कल रात को इसने ही मुझे मारा है और इसके जेब में मेरा खून लगा हुआ रुमाल भी है। और उसके बाद और थॉमस उस आदमी को पीछा करने लगता है। उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तब से पुलिस आ जाती है और उस हत्यारे को पुलिस पकड़ के ले जाती है। उसके बाद वहाँ से और थॉमस निकल कर घर आने लगता है और रात हो चुकी होती है। तभी उसे रास्ते में कुछ फेसलेस लोग, यानी कि उनकी शक्ल नहीं दिख रही होती है, और उन्हें उन सब लोग और थॉमस को पकड़ कर ले जाने लगते हैं और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं। उसके बाद पीछे से कोई गोलियां चलाना शुरू करता है, जो कि धीरे धीरे उन सभी आधा दर्जन लोगों को मार देता है। उसमें और थॉमस को भी गोली लग जाती है। उसके बाद और थॉमस को एक लोग उठाकर उसी में से ले जाते हैं और बेड पर लिटा देते हैं। उसके बाद और थॉमस का नींद खुलता है तो वो देखता है कि वो सुरक्षित अपने घर में ही सो रहा होता है। उसके बाद और थॉमस अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो खाना बनाने का काम करता है और तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और उसके बाद कुछ घोस्ट आना शुरू हो जाती है, जिसको कि और थॉमस बोडेक्स बुलाता है। बोडेक्स सिर्फ उसी और थॉमस को ही दिखती है, बाकी किसी लोगों को वो बोडेक्स जो क्रिएचर होते हैं किसी को नहीं दिखती। उसके बाद एक सीन देखता है फ्लैशबैक में जा करके कि एक दोस्त रहता है, वह उससे बात करता रहता है और तभी गलती से और थॉमस बोल देता है कि दे विल किल यू। तभी वो बोडेक्स एक कार के अंदर, जो ड्राइवर बैठा होता है उसके अंदर घुस जाता है और उस कार के जरिए उसके दोस्त को उड़ा देता है और उसके दोस्त की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद और थॉमस देखता है कि बोडेक्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इसके बाद और थॉमस समझ जाता है और ढेर सारे घोस्ट क्रिएचर को रेस्टोरेंट में देखकर फिर वह कहता है कि यह शहर बहुत ही बड़े खतरे में है। और उसके बाद एक आदमी आता है और उस आदमी के पीछे सारे घोस्ट लग जाते हैं और उस आदमी के पीछे पीछे सारे घोस्ट उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद मूवी में हमें दिखाया जाता है कि और थॉमस वहाँ से निकलकर उस आदमी के पीछे जाने लगता है, जो कि उन घोस्ट क्रिएचर से घिरा रहता है। वह उसके घर पर जाता है, वहाँ पर बहुत गंदगी होती है। उस घर के अंदर का माहौल काफ़ी अजीब लगता है। फिर अचानक से सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। फिर वह एक दरवाजे को खोलता है और अंदर वहाँ एक जगह पर रोशनी निकलती है। फिर वहीं पर से बोडेक्स नेम के जो क्रिएचर होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और जल्दी से वहाँ से भागकर एक दरवाजे के पीछे छिप जाता है और फिर देखता है कि सारे घोस्ट क्रिएचर उस घर से निकलकर चले जाते हैं। और उसके बाद वही सीरियल किलर आदमी आता है, जो कि इससे पहले भी वो देख चुका था। उसके बाद और थॉमस वहाँ से वापस आ जाता है। इसके बाद हम लोग एक सीन में देखते हैं कि और थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक चर्च के ऊपर कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, तो वह देखता है कि वही सीरियल किलर आदमी आ रहा होता है। तो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और किसी तरीके से बचकर वहां से निकल जाते हैं। फिर रात होती है और थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बॉलिंग नाम के एक जगह पर पहुंचता है और वहां देखता है कि जो उसके सपने में लोग दिखे थे उसी तरह के कपड़े पहने हुए लोग वहां पर गेम और पार्टी कर रहे थे। उसी समय और थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड वहां से निकलने की कोशिश करता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे भूख लगी और कुछ खाना है। इसके बाद और थॉमस अपने एक दोस्त शेरिफ को फोन करता है और सब कुछ डिटेल बताता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इसके बाद और थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड एक दोस्त के घर जाते हैं, जो और थॉमस के साथ ही उसके रेस्टोरेंट में काम करती रहती है। उसके घर पर जाते हैं तो वहाँ भी वही घोस्ट क्रिएचर दिखते हैं। तो वह उस दोस्त से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और किसी को कुछ मत बताना। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर एक औरत को कुत्ते नोच कर मार डालते हैं, ऐसा दोनों देखते हैं। फिर और थॉमस उस सीरियल किलर की बॉडी को देखने जाता है, जो वहाँ उसे POD लिखा हुआ दिखता है उस मरे हुए आदमी डेड बॉडी से। वह यही नाम एक दोस्त वर्नर नाम के हाथ पर भी देखता है, जो कि पुलिस वाला है। वह समझ जाता है कि सीरियल किलर को वर्नर ने ही मारा है। इतना कुछ होने पर और थॉमस समझ जाता है कि इस शहर में बहुत ही बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, किसी टेररिस्ट जैसा भी अटैक हो सकता है। उसके बाद और थॉमस एक मॉल में जाता है, वहां पर उसे
एक दोस्त से कहता है कि तुमने जो सपने में देखी थी वह यहीं पर होने वाला है, तुम यहाँ से निकलो। फिर और देखता है कि मॉल में ढेर सारे क्रिएचर आने लगते हैं, जिसको कि बोडेक्स नाम से वो बुलाता है। तभी वहाँ भगदड़ मच जाती है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, फायरिंग होने लगती है। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं आइसक्रीम बेच रही होती है और उस आदमी को मार देता है जो कि मशीन गन से फायरिंग कर रहा था। इसके बाद और थॉमस सोचता है कि सब कुछ अब सही हो चुका है, मगर तभी एक और लड़की की आत्मा आती है और उसे ले जाती है एक वैन के पास, जहाँ पर कि उस वैन के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक और बम लगा हुआ था। और थॉमस उस वैन को किसी तरीके से वहाँ से दूर ले जा कर के विस्फोट करा देता है, और विस्फोट करने से पहले और थॉमस उस वैन से कूद जाता है और सभी लोग, जितने भी 500 से 600 लोग उस मॉल के अंदर थे, सभी की जान बच जाती है। और इसके बाद और थॉमस की काफ़ी वाहवाही होने लगती है और मीडिया में उसके चर्चे होने लगते हैं। फिर और थॉमस घर पर आता है और उसका ट्रीटमेंट होता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसी के साथ ही दिन भर रहती है। तो ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है, मगर कुछ हफ्ते बीतने के बाद उसके दोस्त उसके घर पर आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। और ये काफ़ी सैड सीन यहाँ पर होता है। और फिर और थॉमस अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है और उसे जाने देता है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो जाती है और यहीं पर फिल्म एंड हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म की एंड काफ़ी इमोशनल होती है। और तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई होगी तो डिसलाइक कीजिएगा, और यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मूवी एक्सप्लेन के